इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के लिए और आपका ये जो होगा रिवीजन क्लास नंबर 6। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हैं रिवीजन सीरीज के अंदर तो आपके लिए होगी ये क्लास नंबर 6 और अगर इसको आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये रहेगा आपके लिए आपके फ्री प्रीमियम कोर्स का एक पार्ट। इसी के साथ अगर आप फुल प्रीमियम करना चाहते हैं तो आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, उसको साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, और अगली वीडियो बता देंगे कैसे क्या उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले कि क्या आपने क्या करना है। तो देखिए बात ऐसी है कि पीवाईक्यू आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो देख के आपको जो है काफी ज्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और क्यों आपके जीवन में आपके इस यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर ये प्रीमियम वीडियोस, ये आप फ्री कोर्स करें या पेड कोर्स करें तो दोनों ही केसेस में आपके लिए क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ये महत्वता रखता है, उसके बारे में हम समझेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए कितना आसान आपकी जो जीवन है वो हो जाता है अगर आप ये पीवाईक्यूज को प्रॉपरली कर लेते हैं तो। ठीक है, ऑप्शन पढ़ा, केवल ए ऑप्शन सही है और आगे बढ़ गए, ये आपको जो है हमेशा नुकसान करेगा। देखते हैं यहाँ पर इस पीवाईक्यू रिवीजन क्लास के अंदर। अब यहाँ देखिए सवाल का पूछा गया है, सवाल पूछा गया है दिसंबर 2022 में, विद स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। ये आपको बताया हुआ है ऑलरेडी पीवाईक्यूज के अंदर। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, तीन चार पांच चीजें इसके अंदर होती हैं। इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इमोशनल बिहेवियर ऑफ फियर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपके डर के बारे में। उपवलकुटीय तंत्र की कौन सी संरचना भय संबंधी भावात्मक व्यवहार के निमंत्रण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी है। ठीक है, यहाँ पर इसको आपने देखा। अब आप जब भी हम बात करते हैं हमारे एमिगडाला की, जब भी हम बात करते हैं हमारे एमिगडाला की, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका संबंध किससे है, आपके इमोशनल फियर से, इमोशनल बिहेवियर ऑफ फियर। ठीक है, जब भी आपको इमोशन की बात आएगी आपको किससे एसोसिएट करना है, आपको एसोसिएट करना है डर से। ये आपको बताया हुआ है डायग्राम वगैरह दिखा के इसके पहले भी ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे ही आपने समझा यहाँ पर दिसंबर 2022 के पेपर के अंदर कि ये देखिए लिम्बिक सिस्टम नाम की एक चीज होती है, वहां पर आपका एमिगडाला होता है और एमिगडाला किसके लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार है आपके इमोशंस के लिए। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने पढ़ा यहाँ पर किसी पुस्तक को, हिंदी अंग्रेजी कोई भी हो सकती है वो, और आप आगे बढ़ गए। आपने ना हिपोकैम्पस को देखा, आपने ना सिंगुलेट गायरस को देखा और ना आपने यहाँ पर मेमोरी बॉडीज को देखा। और इसको नहीं देखना आपको जो है यहाँ पर जून 2024 में कितना खतरनाक हो सकता है वो देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस और सिंगुलेट कॉर्टेक्स, और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एमिगडाला दिया हुआ है। और अगर आप यहां पर देखते हैं एमिगडाला, हिपोकैम्पस, सिंगुलेट गायरस, तीन की तीन चीजें उठा के सेम कॉपी पेस्ट की गई हैं और आप जो है सवाल गलत कैसे कर सकते हैं ये आपको यहां पर सोचना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या होता है और आपको बताएंगे भी कि आगे देखिए सवाल किस प्रकार से बनेगा। हाइपोथैलेमस दिया हुआ है, हिपोकैम्पस दिया हुआ है, एमिगडाला दिया हुआ है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स दिया हुआ है। अगर आपने 2022 में एग्जाम में आपने कुछ समझा होता तो आपका जून 2024 में अधिकतर लोगों का सही हुआ होगा। लेकिन अगर आप कट ऑफ के दो चार नंबर से रह जा रहे हैं और आपने गलती से इस सवाल को गलत कर दिया है तो इसमें सरासर जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एमिगडाला। एमिगडाला क्या काम करता है, हमने अभी सॉल्व करके आ रहे हैं फियर के रिस्पॉन्स एंड मेमोरी ऑफ फियर को। ठीक है, यानी कि सी के साथ क्या जाएगा, सी के साथ जाएगा आपका वन। अब सी के साथ वन देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेक करते हैं कि ऑप्शन ओके दो ही के अंदर है। यानी कि अब ये बात तो गारंटी हो गई इस दुनिया में कि या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि वन सही होगा या फिर थ्री सही होगा। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी को बोल रहा है वो थ्री के साथ में, यानी कि हिपोकैम्पस क्या करता है, फॉर्म्स लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज। एलटीएम में आपकी जो है लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज फॉर्म होती है कहां पर, हिपोकैम्पस के अंदर। दोनों ही बातें 100% सही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सी के साथ वन जाएगा, सी के साथ वन जाएगा, बी के साथ क्या जाएगा आपका थ्री जाएगा, बी के साथ थ्री जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरी कहानी सेट है, पूरी कहानी जीवन में आपके सेट है कि अब आपको देखिए ए के साथ टू क्या है, हाइपोथैलेमस के साथ क्या जा रहा है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट और हंगर। आपकी जो भूख है उसके लिए अलग अलग न्यूक्लियस है, थर्स्ट है उसके लिए अलग अलग है, टेम्परेचर के लिए अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस आप समझ गए, हिपोकैम्पस आप समझ गए, एमिगडाला आप समझ गए, और यहाँ पर देखिए सिंगुलेट कॉर्टेक्स क्या दिया हुआ है। सिंगुलेट कॉर्टेक्स क्या करता है, देखिए सेलेक्टिव अटेंशन और वर्किंग मेमोरी। तो अगली बार सवाल यहीं से बनाएंगे कि सिंगुलेट कॉर्टेक्स में इनमें से आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स देगा, सिंगुलेट और कुछ दे सकता है, ठीक है, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम दे सकता है, और पूछेगा इनमें से कौन सा सेलेक्टिव अटेंशन और वर्किंग मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किसको मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे सिंगुलेट कॉर्टेक्स को। आपके सामने देखिए इन्होंने आंसर दिया हुआ है डी के साथ यहाँ पर फोर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये देखिए किस प्रकार से जब आप पीआईक्यू सॉल्व करते हैं परफेक्टली अच्छे तरीके से तो आप इस प्रकार के सवालों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अब आप जीवन में कभी भी इस सवाल को गलत करेंगे। अगर मान के चलिए यूनिट नंबर 4 से उन्होंने आपके सामने ये सवाल फेंक दिया तो जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो गारंटीड है 100% वो जो है इन सभी चीजों को यहाँ पर
सही सही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं, जो घूमती हुई चीज है, यहाँ पर देखिए लाल लाल आपको दिखेगा, ये देखिए पॉन्स मेडल लगे हुए आ रहे हैं। ये जो घूमती हुई चीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका हाइपोथैलेमस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका हाइपोथैलेमस। अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो आपको दिख रहे हैं साइड में, ये क्या है, ये आपके लेटरल वेंट्रिकल। यहीं से आपका देखिए जून 23 में सवाल आया था। ठीक है, कि आपका जो सीएस है वो किस तरह से पास होता है, कैसे जाता है, वो आपको पूछा था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, आपके थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल से निकल के जाता है। प्रीमियम में इसको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है पहले भी। ठीक है, तो देखिए सवाल वहीं से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एमिगडाला है। एमिगडाला के ठीक नीचे क्या है, आपका हिपोकैम्पस है। तो एमिगडाला किस चीज के लिए है, ये आपकी इमोशन की मेमोरी के लिए। ठीक है, और उसी के पास देखिए हिपोकैम्पस है आपकी किसके लिए, आपकी लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। ये भी देखिए आपका यहाँ पर रिवीजन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया आपको फोर्थ वेंट्रिकल, और जो चीज आपसे पूछी गई थी जून के अंदर वो यहाँ पर छुपी हुई है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए एमिगडाला यहाँ दिया हुआ है, कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल दी हुई है। कॉर्डेट न्यूक्लियस देखिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है ग्रीन वाला यहाँ पर। ठीक है, फुटामेन से मतलब नहीं है। थैलेमस देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका सेंसरी सेंटर। ठीक है, सेंसरी सेंटर भी इसको हम कहते हैं, और इससे अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपके यूनिट नंबर 4 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के बारे में। उसका चल रहा है आपका यहाँ पर रिवीजन। उसी के साथ आपने देखे यहाँ पर 2 पीवाईक्यू, और इससे संबंधित आप सारे के सारे पीवाईक्यूज बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इतना भी देख लिया है तो। और पहले का जो आपने कंसेप्ट क्लासेस की हुई है यूनिट नंबर 4 की पूरी 14 15 16 लेक्चर्स, वो आपको जो है काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे। उसको आप प्रॉपर्ली यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो आप एग्जाम में बैठे और आपको मालूम नहीं रहे। यहाँ पर देखिए ये क्या बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है यहाँ पर सिंगुलेट गायरस। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखिए फॉर्निक्स। ये सब चीजें आपके ब्रेन के अंदर ही हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारा का सारा जो खेल है आपके ब्रेन के अंदर ही हो रहा है। एमिगडाला आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जो है आपका एमिगडाला, इसी के ठीक नीचे यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पे हिपोकैम्पस दिया हुआ है। ये आपकी सिंगुलेट गायरस भी है यहाँ पर, और ये आपकी फॉर्निक्स यहाँ पर लगी हुई है। सारे के सारे आपके जो है किसके पार्ट हैं, आपके लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए हरे से दिया हुआ है ना, लिम्बिक सिस्टम यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में आपको ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सिंगुलेट गायरस भी देखा आपने, एमिगडाला भी देखा, फॉर्निक्स भी देखा। मेमिलरी बॉडी देखिए यहाँ लगी हुई है नीचे। ठीक है, मेमिलरी बॉडी देखिए यहाँ पर कहाँ लगी हुई है, यहाँ पर नीचे लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका काम करेगा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस किस प्रकार से लगाना है, देखिए एमिगडाला किसके लिए काम कर रहा है, काम कर रहा है मेमोरी के लिए। किसकी मेमोरी के लिए, आपके फियर की। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद में क्या चीज है, यहाँ पे मेमोरी बॉडी दी है, इसके बारे में आप नहीं जानते। ठीक है, लेकिन जरा देखिए उसी के जस्ट बाजू में क्या है, यहाँ पर हिपोकैम्पस भी दिया हुआ है। और हिपोकैम्पस का काम क्या है, काम है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का। यानी कि जब एमिगडाला भी किस प्रकार का काम कर रहा है, मेमोरी का काम कर रहा है, लेकिन वो फियर की है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात हो रही है। तो क्या थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर इस बात का कि ये जो मेमोरी बॉडी है, ये भी शायद 0.1% ही क्यों ना हो, एग्जाम हॉल के अंदर आप ऐसा विचार कर सकते हैं कि शायद क्या पता ये भी किसी प्रकार की स्मृति की बात करती हो, किसी प्रकार की मेमोरी की बात करती हो। ठीक है, यहाँ तो हमने केवल एग्जांपल दिया कि आप यूनिट नंबर 4 में जो आसपास की चीजें हैं इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एग्जैक्टली 1000 लाख परसेंट आपको जो है बाकी की जितनी भी चीजें हैं उनको इसी प्रकार से रिलेट करते आना चाहिए। ठीक है, और आपने इतने लेक्चर्स देखे हुए हैं पहले से, तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे चीजों को रिलेट करना चाहता है या चाहिए। ठीक है, तो मेमोरी बॉडी का जो काम है वो किसके लिए होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आपसे हो सकता है अगली बार पूछ ले, ये काम करता है किसके लिए, काम करता है आपकी रिकलेक्टिव मेमोरी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिकलेक्ट करना, कलेक्ट करना क्या होता है, यानी कि बटोरना, गैदर करना। रिकलेक्ट यानी कि फिर से बटोरना, गैदर करना। और किसको गैदर कर रहे हैं आप, मेमोरी को। तो बट ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत हम यहाँ पर एपिसोडिक मेमोरी की वगैरह की हम बात करेंगे तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध जाएगा आपकी रिकलेक्टिव मेमोरी से और मेमोरी बॉडी से। ठीक है, तो हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि रिकलेक्टिव मेमोरी किस में काम करती है, हिपोकैम्पस में, एमिगडाला में, सिंगुलेट गायरस में, या फिर मेमोरी बॉडी में। तो वहां पर आंसर क्या होगा, आंसर वहां पर आपका बनेगा आपका मेमोरी बॉडी। ठीक है, तो आप देखिए जीवन में आपके चमत्कार यहाँ पे किस प्रकार से हुआ इस लेक्चर से, कि आप एमिगडाला के बारे में जानते हैं, हिपोकैम्पस के बारे में जानते हैं, सिंगुलेट गायरस के बारे में जानते हैं, और मेमोरी बॉडी के बारे में जानते हैं। और ये सब भी देख लिया आपने, ये सब कहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगली जो हमारे पास बात लिखी हुई है वो किसके बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे आपके हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, हाइपोथैलेमस में देखिए रिवाइज करते हैं, उससे पहले हम रिवाइज करेंगे किसके बारे में, आपकी गलतुंडी यानी कि केवल आपके थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या है, आपका ये सेंसरी रिले सेंटर होता है। यानी कि जो भी संवेदी जानकारी आपके ब्रेन में आ रही है वो सारी कहाँ से होकर गुजरेगी, आपके थैलेमस से होकर गुजरेगी। लेकिन केवल और केवल जो आपकी नाक की बात करते हैं, ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी बल्ब से होकर जाती है वो आपके थैलेमस में एंट्री नहीं करती है। ठीक है, तो जो भी सेंसेशन नोज से हो रहा है वो आपके थैलेमस से होते हुए नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइपो क्यों बोल रहे हैं, ये थैलेमस है, इसको काट देंगे आप, छोटा सा भाग हो जाएगा, वो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है, कम अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में, पहले भी आपको ये बताया हुआ है। और हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब होता है आपका हाई अमाउंट में। ठीक है,
इसका बढ़िया एग्जांपल देखिए, यूनिट नंबर 10 भी रिवाइज करते हैं फटाक से। यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ बात करते हैं आपकी हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होता है, आपको सवाल भी पूछते हैं वो, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई बीपी होता है, यूनिट नंबर 10 में पढ़ाया हुआ है आपको, ये पीवाईक्यू भी आया हुआ है। हाइपरटेंशन क्या है, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका जो रक्तचाप है वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। हाइपर मतलब यानी कि ज्यादा हो गया, क्या ज्यादा हो गया, टेंशन ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो गया। लेकिन वही अगर हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोटेंशन मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पर लो बीपी, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया। लो क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या लगा दिया यहाँ पर हाइपो। जैसे ही आप हाइपो लगा देंगे किसी चीज के अंदर भी, तो क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी जो है, साइज जो है, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 4 के साथ आपकी जो यूनिट नंबर 10 है उसका भी रिवीजन हो गया, हाइपरटेंशन भी मालूम पड़ गया, हाइपोटेंशन भी मालूम पड़ गया, ठीक है। अब आपके हाइपरटेंशन के लिए क्या क्या जिम्मेदार है, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस जिम्मेदार है, आपका जो बीपी है वो तो है ही जिम्मेदार, और क्या था एक और वहां पर ऑप्शन आपके पास पीवाईक्यू में, ये था आपका ओबेसिटी, मोटापा था, और स्ट्रेस था। ये सब किसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे आपके हाइपरटेंशन के लिए। सवाल आएगा, आराम से मार्क कर दीजिएगा। अब जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस देखा आपने इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके एक्सॉन्स होते हैं इस प्रकार से। तो जो एक्सॉन्स लटक के नीचे ऐसे आ जाते हैं, जो एक्सॉन्स लटक के नीचे आते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी क्या होंगे, उनके टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। अब यही जो बनाता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या बनता है, ये बनता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा वाला, ये बनता है आपके पोस्टीरियर वाला, ठीक है। तो अधिकतर आपके हाइपोथैलेमस में जो भी न्यूरॉन्स हैं, उनके जो एक्सॉन्स लटक लटक के नीचे इस प्रकार से आते हैं, वो कहां पर आते हैं, वो आते हैं आपके इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पश्च पीयूष ग्रंथि का, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। लेकिन इसके आगे तरफ जो आते हैं वो कौन से हैं, वो है आपके यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। बताया हुआ है लेक्चर्स में सारा कुछ, ये यहाँ पर कवर है। फटाफट रिवाइज करते हैं। अब देखिए यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा आपका ऑक्सीटोसिन, और क्या निकलेगा आपका वासोप्रेसिन। बस बात खत्म, दुनिया में और कुछ नहीं निकलने वाला। इसको आप कभी कभी एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। सारा का सारा पीवाईक्यू यहां से कवर हो गया। ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन जहां भी दिखेगा, आंख बंद करके क्या मारेंगे आप, आंख बंद करके आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक मारेंगे। कुछ सोचना ही नहीं यार, अगले सवाल पे जंप कर जाना है, ठीक है। जैसे ही आपको दिखता है ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन, बस देख लीजिएगा सवाल में क्या पूछा हुआ है, बस उतना देख लीजिएगा। ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन दिखेगा, पोस्टीरियर मारना है और आगे बढ़ना है। अब उसके बाद ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें निकलेंगी यहाँ से, वो कहां से निकलेंगी, सारी की सारी आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगी। चाहे आपका ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे आपका एलएच हो, चाहे आपका टीएसएच हो, चाहे आपका जो भी हो आपका, ठीक है, या फिर आपका एसीटीएच। अब यहाँ देखिए एसीटीएच निकल रहा है, ये क्या है आपका, ये है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जब कब निकलता है आपके स्ट्रेस के दौरान। कहां से निकलेगा, आपके आपके एंटीरियर से निकलेगा, ठीक है। तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो भाग हुए, पहला हुआ आपका एंटीरियर वन, दूसरा हुआ आपका पोस्टीरियर वन। यहाँ से केवल सेकंड वाला है तो दो निकलेंगे। यहाँ से जितनी भरमार है आपके हार्मोन्स की, वो सब कहां से निकलेगी, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगी। और उसी में एक नाम प्रमुख तरफ कौन सा आता है, आपको आपको आता है यहाँ पर एसीटीएच, ठीक है। अब यहाँ देखिए फंक्शनिंग होती कैसे है, फंक्शनिंग इस प्रकार से होती है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, बिग बॉस है आपका यहाँ पर। और हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा, बोलेगा भैया छूटो, क्या बोलेगा, ये सीआरएफ छोड़ेगा। हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, सीआरएफ, यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। आके क्या करेगा, यहाँ पर ये नीचे बने हुए दो भाई लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इसको क्या बोलेगा, एंटीरियर वाले को, कि भैया अब तुम्हारी बारी आ गई है, एसीटीएच यहाँ से छूटो। अब यहाँ से एसीटीएच छूटेगा और कहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा आपके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि के ऊपर पहुंचेगा। और वहां पे बोलेगा उसके कॉर्टेक्स की देखो तुम यहाँ से जो है अपना ये निकालना स्टार्ट करो, ताकि हमको जो है स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, अब जो है तुमको यहाँ पे निकलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो पूरी टाइमलाइन चलती है यहाँ पर, और जो आप है सवाल को यहाँ पे आराम से सही कर पाएंगे जब भी आपसे पूछेगा किसके संबंध में, जब भी आपसे पूछेगा स्ट्रेस के संबंध में। अब यहाँ पे देखिए जो लोग कोर्स वाले वीडियो देख रहे हैं रिवीजन क्लास में, वो सॉल्व करेंगे खुद से इस सवाल को, और जो लोग यहाँ पर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए देखिए किस प्रकार से अगर आप पीवाईक्यूज एफिशिएंट तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर फायदा होता है, ठीक है। कोर्स वाले इसको आंसर देने का ट्राई करें, आपको आंसर ऑलरेडी मालूम है, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर यूट्यूब पे कि कैसे यहाँ पर चीजें हो रही है। और इसी के साथ अगर आप प्रीमियम कोर्स करते हैं तो आपको ये सब फायदे मिलेंगे उसके अंदर। रिकॉर्डेड क्लासेस बढ़िया देखिए, आराम से देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है पोस्टीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे ही ये बोला secretes antidiuretic hormone which stimulate kidneys to reabsorb water to prevent dehydration, ये सब हो रहा है यहाँ पर। cortex of adrenal glands located on the top of kidneys helps in uterine contraction during childbirth and release of milk through mammary glands in females and contraction of sperm duct during ejaculation in males, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ऑप्शन क्या है, इसको यहाँ पर देने का आप प्रयास करें कि क्या होगा इसका सही आंसर। हिंदी में देखने एक बार क्या बोल रहे हैं, देखिए पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है और जी निर्जलीकरण से बचने के लिए गुर्दों को उद्दीपित करता है कि वे जल का पुनः अवशोषण कर सकें, ठीक है। एंटी वाले शोषण कर रहे हैं, इस प्रकार की हिंदी लिख के यहाँ पर। खैर
गुर्दों के ऊपर स्थित अधिवृक्क ग्रंथियों का वल्कुट में ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये सबको मारिए गोली। अभी आपने क्या सीखा उस पर फोकस करें और आंसर को देखिए, आप खुद सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अभी आपने देखा यहाँ पर पोस्टीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ये वाला भाग, पीपीजी वाला भाग क्या करता है, दो हार्मोन बताए हैं आपको, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। इसी को कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, कभी कभी हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोल देते हैं, एडीएच बोल देते हैं, अभी बताया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। बात खत्म हो गई। यानी कि इतना तो स्टेटमेंट सही है कि पोस्टीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। ये बात तो यहाँ पर सही है। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, विच स्टिमुलेट्स किडनीज टू रीअब्सॉर्ब वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो क्या करता है, किडनी को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, वाटर को प्रिवेंट डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में करने के लिए, ठीक है। तो जब आपको समझ में आया इतना स्टेटमेंट सही है, तो आप सोच सकते हैं एग्जाम के अंदर कि शायद मे बी ये वाला स्टेटमेंट भी सही होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। वैसे तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है 100%। इसका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये जो एडीएच है, इसका काम यही होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सोच सकते हैं कि शायद ये हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद अगला क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अभी अब आपको बताया था ये एजी वाला, ठीक है। यहाँ से क्या बोलता है, छूटो छूटो, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनीज, ठीक है, ये भी सही है, किडनी के टॉप तक यहाँ पे लोकेटेड है। हेल्प्स इन यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड रिलीज ऑफ मिल्क थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स। ये बात कैसे हो सकती है, अभी आपको क्या बताया था, कॉर्टेक्स में यहाँ पर कहाँ है, कॉर्टेक्स किसका है, एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, यहाँ से क्या छूटेगा आपका, जो भी छूटेगा वो किसके केस में छूट रहा है, वो छूट रहा है जब भी आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको एसीटीएच बोलता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलता है कि आपको जो है ये आके बोलता है कि अभी छूटना है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर। और इसको कौन बोलता है, इसको बोलता है आपका हाइपोथैलेमस, किसके बारे में, आपको सीआरएफ के द्वारा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से सीआरएफ निकलेगा, सीआरएफ क्या बोलेगा, एएजी को, यानी कि एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा, सॉरी नॉट एड्रिनल, एंटीरियर वाले को क्या बोलेगा, बोलेगा कि आपको रिलीज होना है एसीटीएच को। एसीटीएच क्या बोलेगा आके यहाँ से कि भैया कॉर्टिसोल जो है आप यहाँ से निकलना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रेस की बात करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो भी निकल रहा है वो किससे संबंध है, स्ट्रेस से संबंधित है, दबाव से संबंधित है, ठीक है। तो केवल इतना सोचना है आपने कि ऐसा कोई हार्मोन जो दबाव और सब चीजों की बात कर रहा है, क्या वो इसकी बात करेगा, किडनी में, सॉरी यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन में आपकी मदद करेगा, चाइल्ड बर्थ के दौरान रिलीज करेगा मिल्क मेमोरी ग्लैंड से, ये सब काम करेगा फीमेल्स के अंदर, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट ड्यूरिंग एजैकुलेशन में मेल्स, मर्दों के अंदर, मेल्स के अंदर ये सब काम करेगा। क्या आपको लगता है जो चीज स्ट्रेस में ये सब काम, मतलब स्ट्रेस को ठीक करने या बढ़ाने के जो भी काम कर रही है आपके कॉर्टेक्स से, वो सब उसके पास इतनी फुर्सत होगी उस हार्मोन के पास कि वो ये सब चीजें भी करेगा। तो केवल सोच के देखिए, नहीं करेगा लॉजिकली, ठीक है। और यही आपका जो है स्टेटमेंट 2 आपको क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, या तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। अब या तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा या फिर आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो काम है वो क्या होता है, वो यहाँ पे सही दिया हुआ है। और देखिए आपको कंफ्यूज किस प्रकार से किया हुआ है। अगर आपको केवल 2 हार्मोन पता थे तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे, इतना सब लॉजिक लगाने के बजाय, ठीक है। क्या है वो, पहला है आपका पोस्टीरियर वाले का काम यही होता है, यानी कि स्टेटमेंट पहला तो सही है, ठीक है। ये ऑप्शन भी हट गया आपका, तो ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर बचता है। स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू है, 100% ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉर्टेक्स बोल रहा है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलता है आपका कॉर्टिसोल, स्ट्रेस के दौरान मेनली यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। और जो सब भी आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, ये क्यों होता है, ये किस केस में होता है, ये होता है आपके ऑक्सीटोसिन के केस में। सवाल यहीं से घुमा दिया गया आपको, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का तो सही दिया, एडीएच का आपको सही दिया, वासोप्रेसिन का आपको सही दिया, लेकिन ऑक्सीटोसिन के बारे में उनको जो बोलना था उसकी बजाय उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर ऑक्सीटोसिन लिखा होता इतने पे, यहाँ पर लिखा होता ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, तो बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है आपको यहाँ पर कॉर्टेक्स के बारे में। आपको अधिवृक्क ग्रंथि दे दी है यहाँ पर, लेकिन ये काम किसका है आपके, ये काम है आपके एडीएच का, और ये वाला जो काम है वो किसका है, ये वाला काम जो है ऑक्सीटोसिन का। तो अगली बार इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप बड़े आराम से इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे कि एडीएच का काम क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है सही काम होता है, और ये इसका काम क्या होता है, ये कॉर्टेक्स का काम नहीं है, किसका काम है, ये आपके ऑक्सीटोसिन का काम होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इन सब चीजों में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है, ये आपका सही है बिल्कुल, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है रॉन्ग है, क्योंकि हमको जो है यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि दी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें मालूम होना चाहिए, सारे ग्लैंड्स के बारे में मालूम होना चाहिए, और सारे आपको जो है चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आप इस सवाल को, डिफिकल्ट सवाल है लेकिन इसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली यहाँ पर चीजें करी हुई है तो, ठीक है। तो ये सब हमने कवर किया आपके यूनिट नंबर 4 वाली सीरीज में, तो उसको आप देखिए, रिवाइज करिए, और यहाँ पे भी आपका काफी अच्छा रिविजन हो गया है। प्लस आप जो प्रीमियम देख रहे हैं उनको भी इसी प्रकार से रिवाइज करते रहिए, और ये जो रिविजन क्लासेस चल रही है इनको भी यहाँ पर कंटिन्यूसली देखते रहिए, इनको फॉलो करते रहिए, सवाल यहीं से यहीं आएंगे और आपको आराम से बन जाएंगे, ठीक है।
ओके, इसी के साथ इस शॉर्ट वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे अगली क्लास में इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड जो लोग इसको YouTube के ऊपर देख रहे हैं, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं इसी प्रकार के प्रीमियम वीडियोस के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रीमियम कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, जहाँ पे आपको मिलता है 2019 से लेके 2024 तक के सभी PYQs बड़े डीपली अच्छे से सॉल्व किए हुए इंपॉर्टेंट वाले। अगर उसको आपका थोड़ा भी पहले से कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पे आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम को जल्द से जल्द यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ पर दिसंबर एडिशन के लिए, ये आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है अभी 2024 वाला, ठीक है। इसके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं मात्र रुपीज आपके यहाँ पर 2399 के अंदर, ठीक है। 2399 के अंदर आप इसको ले सकते हैं। सारे के सारे यहाँ पे जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो आपको मिलेंगे 2399 के अंदर। और आपका जो रहेगा ये रहेगा आपके वैलिड 10 जनवरी तक, ठीक है। तो यहाँ पे समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, 10 जनवरी तक आपका वैलिड रहेगा 2399 में। इसको आप जितना जल्दी दे सकते हैं उतना जल्दी लीजिए और फटाफट सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पर कवर कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, इसको ज्वाइन करने के सिंपल से स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप नंबर ये है कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है इस पे आपने पेमेंट करनी है। इस नंबर पे आपने पेमेंट करनी है जीपे और फोन पे का यूज करते हुए। जीपे फोन पे में जो भी आप इस्तेमाल करें उससे आप ये पेमेंट करें। सेकंड आप क्या करें, आप व्हाट्सएप करें और अपने जो लेक्चर्स हैं 1 से 2 घंटे के अंदर उनको स्टार्ट करवाएं फटाक से, और एडमिशन फॉर्म वगैरह भर के फटाफट चीजों को वहां पर स्टार्ट करें और लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करें। समय काफी कम है, बिल्कुल समय का खराब ना करें अपना। पहला स्टेप ये फॉलो करें, सेकंड स्टेप ये फॉलो करें, तो आपके सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगी। व्हाट्सएप वगैरह में शायद आपको रिप्लाई वगैरह ना मिल पाए क्योंकि समय काफी कम है, ठीक है। सारे लोग काम कर रहे हैं तो इसका आप ध्यान रखें। अगर आपने ज्वाइन करना है सीधा से यहाँ पे एग्जाम के लिए, तो ये नंबर आपको दिख रहा है, जीपे फोन पे उठाइए फटाक से, इसका जो पेमेंट है 2399 उसको यहाँ पर करें और जल्द से जल्द जो है इन लेक्चर्स को यहाँ पर स्टार्ट करें। और जो स्क्रीनशॉट है उसको आप व्हाट्सएप कर देंगे, वो आपको फॉर्म भेज देंगे और फटाफट से आगे स्टार्ट करें, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।